5 महामंत्र है जो शिव जी के 5 मुखों से प्रकट हुए हैं। पहला मंत्र है ओम। कौन सा मंत्र है? ओम। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय और तीसरा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और चौथा मंत्र है त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और 5वां मंत्र राम राम। पहला मंत्र ओम, दूसरा मंत्र ओम नमः शिवाय, तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र, चौथा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र और 5वां मंत्र राम नाम मंत्र है। आज हम सनातन धर्मियों को ये ज्ञान नहीं कि हमारे प्रमुख महामंत्र कौन से हैं। जैसे 5 देवताओं से बाकी सारे देवी देवता प्रकट हुए, ऐसे ही इन 5 महामंत्र से ही सारे अन्य वेदों के मंत्र प्रकट हुए हैं। पहला मंत्र ओम है। आपको तो ये भी पता नहीं है, जिन्होंने अब तक कथा नहीं सुनी हमारे माध्यम से, उन्हें तो ये भी पता नहीं कि ओम मंत्र का नाम क्या है। जैसे कोई आपके सामने बोले ओम नमः शिवाय तो तुरंत कहोगे पंचाक्षर मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तुरंत कहोगे ये गायत्री मंत्र है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, कहोगे ये मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र है। इन 5 महामंत्रों में 3 मंत्रों का नाम तो जानते हो, पर सबसे पहला ओम मंत्र का नाम क्या है और राम नाम मंत्र का क्या नाम है। और इस ओम अक्षर को आप प्रतिदिन बोलते हैं और इस ओम के लिए ही जो आप शिव जी की आरती गाते हैं, आज तक तुम्हें पता नहीं न जाने कितनी बार तुमने ओम जैसी ओमकारा गाया है। लेकिन इस आरती को ध्यान से पढ़ना, यह शिव की आरती नहीं है, यह इसी ओम अक्षर की ही आरती है। जरा गाकर देखो, ध्यान से गाना फिर समझना। ओम जय शिव ओमकारा, शिव जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर गंगे धारा, ओम जय शिव ओंकार। किसकी आरती है ये? ओम ऐसा महामंत्र है, ये दुनिया के सारे मंत्रों का राजा है। अगर किसी छोटे से मंत्र से पहले ओम लगा दिया जाता है तो वो छोटा सा मंत्र भी महामंत्र बन जाता है। ए ऊ मैं 3 अक्षर है इसमें और 2 मात्राएं हैं, एक अधिमात्रा है, एक नाद बिंदु है। ओम जब बोलोगे तो देखना इसमें हिंदी के वर्णमाला के ए ऊ मैं 3 अक्षर हैं और ऊपर जो चंद्राकार बिंदु लगा है उसको नाद बिंदु कहते हैं, और जो इस ओम में पूंछ जैसी लगी हुई पीछे उसको अधिमात्रा कहते हैं। इस ओम में ये तीनों देवता हमेशा विराजमान रहते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, आरती गाकर देखना। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर गंगे धारा। कहा गया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आगे पढ़ के देखो आरती। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, प्रखवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकार। एकानन, आनंद मानी सिर। तीनों देवताओं में से एक सिर वाला कौन सा देवता है? विष्णु, भगवान विष्णु। एकानन चतुरानन, 4 सिर वाला कौन है? ब्रह्मा। और पंचानन
5 सिर वाला भगवान शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राज। हंसासन, हंस पे कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी। गरुड़ासन, विष्णु जी। गरुड़ पे कौन विराजमान? विष्णु जी। और ब्रखवाहन साजे। अब ब्रख कहते बैल को, बैल पे कौन बैठा है? भोलेनाथ। अर्थात इस ओम में त्रिदेव निवास करते हैं। सारी सृष्टि का इस ओम में निवास है। और इसी आरती में इस ओम का नाम भी लिखा हुआ है। आखिर में पढ़कर देखना, प्रवणाक्षरी के मध्य, प्रणवाक्षरी के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। इस महामंत्र का नाम प्रणव अक्षर। प्रक्षणेन नयेति स्मान मोक्षम, प्रक्षणेन नयेदस्मान मोक्षम, वह प्रणमं विदु। ये ओम ही हमारे प्राणों को चलाता है। जो हमारे प्राणों की रक्षा करता हो वह मंत्रों का महाराजा धीराज प्रणव अक्षर ही है। अभी समझ में नहीं आया तो और समझा देता हूँ। ओम बोलने के लिए आपको 2 काम जरूरी करना होगा। अगर ये 2 काम नहीं हुए तो ओम कोई भी नहीं बोल सकता। ओम बोलने के लिए पहले एक बार होठों को खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, और दूसरी बार होठों को बंद करना पड़ेगा। बिना बंद किए बिना खोले कोई ओम बोल सकता है क्या? नहीं। ओ बोलने के लिए होठों को खोलना पड़ेगा और मैं बोलने के लिए होठों को बंद करना पड़ेगा। और आपका जो श्वास चलता है, कभी दिल पे हाथ रखकर देखना, या जो गहरी नींद में सो रहा हो, खर्राटे आ रहे हो, उसका पेट देखना। एक बार फूलता, एक बार कम होता, एक बार फूलता, एक बार बंद होता है। हमारे प्राणों की मशीन भी एक बार बंद होती, एक बार खुलती, एक बार बंद होती, एक बार खुलती। अगर खुली की खुली रह जाए तो, और बंद की बंद रह जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इस ओम को सन्यासी ब्रह्मचारी कितना भी जाप कर सकते हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी ओम ओम का मंत्र कई बार खूब जाप कर सकते, 24 घंटे जाप कर सकते। लेकिन गृहस्थियों को अकेले ओम का जाप ज्यादा दिन और ज्यादा देर रोजाना नियम से नहीं करना चाहिए। अगर आपने ओम का लगातार 1 महीने लगातार जाप करना शुरू कर दिया तो संतों का वचन है, छूट जाएगा परिवार, छूट जाएगा कारोबार, और बिना टिकट के पहुंच जाओगे हमेशा के लिए हरिद्वार। ओम का गृहस्थ अगर अकेला इसका जाप करे बहुत जल्दी वैराग्य प्राप्त होता है। संसार की ओर से मन विघटन होता है, ईश्वर की ओर ज्यादा मन भागता है। ना उसे सोना अच्छा लगता, ना खाना, ना पीना, ना बात करना। ओम के जाप करने पर हमारी बुद्धि पूर्ण वैराग्य में बन जाएगी। और जब घर परिवार कारोबार रिश्तेदार व्यवहार आचार विचार जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप घर में रहोगे क्या? बोलो ना। फिर तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, या काशी के द्वार जाना पड़ेगा, या अयोध्या में राम जी के दरबार में जाना पड़ेगा। यदि किसी गृहस्थी को ओम का ज्यादा जाप करना हो तो भगवान शिव ने वरदान दिया, मेरे विष्णु का एक नाम विष्णु है, दूसरा नारायण है, सत्यनारायण है, और तीसरा नाम हरि है। विष्णु जी का तीसरा क्या नाम है? हरि। हरि। जो इस ओम से पहले विष्णु के हरि के नाम को लगाकर जाप करेंगे तो न घर बार छूटेगा, न परिवार छूटेगा, न कारोबार छूटेगा। सब कुछ रहता हुआ भी तुम्हारा हृदय प्रभु श्री राम का दरबार बन जाएगा, प्रभु से प्यार बन जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ओम से पहले कौन सा शब्द लगाना? जोर से बोलो, हरि। और हरि के बाद ओम बोलोगे तो कौन सा मंत्र बनेगा? हरि ओम। एक बार जोर से बोलो, हरि ओम। एक बार और बोलो, हरि ओम। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता हुआ, नहाता हुआ, जागता हुआ, चलता हुआ,
खड़े होता हुआ बैठा हुआ अगर हरिओम हरिओम हमेशा जाप कर लेवे तो इस हरिओम में सारे वेदों के मंत्र सम्मिलित हो जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन के कई जन्मों के पाप ताप संताप परिताप समाप्त होकर जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। देव दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, ऊपरी पराई टोना टोटका उस परिवार में कभी नहीं आता जो हरिओम हरिओम बोला जाता है। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक हरिओम हरिओम बोल के सोता है, देखना उसकी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी जिंदगी से हट जाएगी और जीवन में परमात्मा की विशेष कृपा हो जाएगी। और हरिओम मंत्र को ना माला की जरूरत है, ना माल की जरूरत है, ना चाल की जरूरत है, ना बेहाल की जरूरत है। आप जब चाहे इस हरिओम हरिओम मंत्र का जाप सदैव करते रहे। और कहो तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊं कि याद भी ना रहे तो तुम्हारे मुख से हरिओम अपने आप निकलता रहे। ज्यादा भी नहीं तो बिना माला के, बिना याद किए अपने आप ही सुबह से शाम तक कम से कम एक माला हरिओम मंत्र का आप जाप कर सकते बिना कहे, भूलोगे भी नहीं। पर आज मेरे सामने आपको एक संकल्प लेना होगा। क्या संकल्प लेना है? आपके पास मोबाइल जरूर होगा, चाहे छोटा हो, एंड्रॉइड हो, कैसा भी हो। और आज घर में न कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। और जब किसी का मोबाइल आता है तो आप क्या बोलते हो? या किसी को करते हो तो क्या बोलते हो? सबसे पहले हेलो। हेलो। आप में से कोई ऐसा महान ज्ञानी जो मुझे बता सके हेलो का मतलब क्या है? इस हेलो का मतलब क्या है? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ। एक अंग्रेजी की घरवाली का नाम हैली था और वो पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अचानक एक्सीडेंट में घरवाली मर गई और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को हेलो 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 करके रोज करने लगा। बड़ा अधिकारी था, जब वो फोन करता हेलो करता तो दूसरे भी हेलो करते और उसकी परिपाटी ऐसी पड़ गई कि भारत के हिंदू लोग भी मोबाइल पे हेलो 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 ही करने लग गए। आज से संकल्प करना कि आज के बाद जब भी किसी को फोन करो या किसी का फोन आवे उठाओ तो आपको हेलो नहीं बोलना है, हेलो की जगह क्या बोलना है? हरिओम।